प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, जो भी लोग इस समय रिसीव करें आज, इनकी फ्यूचर, इनकी कैरियर बदल जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन जब खुले पवित्र आत्मा जी, आज इनकी किस्मत खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी आशीषें खुले परमेश्वर। सच में मैं विश्वास करता हूँ ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल लेकर जाए। बोलो आमीन। आइए हम सब प्रभु की महिमा करेंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पवित्र आत्मा आप सबको छुए और इस साल बड़ी बरकतें दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। जो विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर आशीषें दे रहा है स्वर्ग से रिलीज हो जाए आपकी आशीष। अगले 2 मिनट में आप आशीष को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हाँ जी हाँ जी, जल्दी से वचन निकालेंगे। पहला शमूएल, पुराना नियम, पहला शमूएल आप लिखा करो, पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 10 हम पढ़ेंगे और प्रभु का आत्मा छुए। आज लोग आदम और हवा की तरह हो सकता है, आज लोग भी, बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग भी बोल पड़ते हैं। अभी सुनना ध्यान से, आज बहुत सारे लोग आदम और हवा की तरह सुन रहे हैं कि आज बाग में, बहुत सारे बाग में सेब ढूंढ रहे हैं। आज हो सकता है आप भी कह रहे हैं कि कोई आशीष ढूंढ रहे हो और ना मिल रही हो, लेकिन आप उस आशीष के लिए वंचित हो। लेकिन पवित्र आत्मा आज कह रहा है जैसा बोएगा वैसा काटेगा। सारे बोलो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अपने पड़ोसी को बोलो जैसा बोलेगी वैसा काटेगी। ना जैसे बोलेगी वैसा काटेगी। जा दफा हो जा, तो दफा ही हो जानी एक दिन, समझ रहे कि नहीं। जैसा बोगे जिन्ना बोगे ना काटोगे, जैसा बोलोगे माड़ा बोलोगे माड़ा कटोगे, चंगा बोलोगे चंगा कटोगे। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो क्या बोएगा तू आज, क्या बो कर जा रहे हैं आप धरती पर, क्या बो कर जा रहे हैं, क्या बोल कर जा रहे हैं आप धरती पर। आप सुबह उठते हैं, अपनी पत्नी को क्या बोलते हैं, गांवों में क्या बोलते हैं, नाच गई आ गई, नाच गया आ गया, मतलब अलग अलग भाषा यूज करते हैं। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव ही आशीषें स्वर्ग से उतरेंगी। आदम और हवा को जब बाग में फल नहीं मिला तो उसी समय वो गलत सोचने लगे और जैसा बोया और उन्होंने वैसा काट लिया। समझ रहे कि नहीं। परमेश्वर ने उस बाग से उनको बाहर निकाल दिया और उन्हें मेहनत करना पड़ा। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, आज बहुत सारे लोग जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन कई लोगों को बड़ी मेहनत के बाद भी 30 गुना मिल रहा है। लेकिन आज विश्वास करना, आज के वचन के बाद मैं कह रहा हूं कि आपकी मेहनत का फल आया हो या ना आया हो, बेशक 30 गुना मिल रहा हो, लेकिन आज के बाद मैं कह रहा हूं इस वचन के बाद आपको आपकी मेहनत का फल 100 गुना दिलाकर जाऊंगा। 100 गुना, आज 100 गुना मिलेगा आपका फल। आमीन। मैं कह रहा हूं आपकी मेहनत का फल 100 गुना आएगा आज से। आमीन। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो आदम हवा की तरह, लेकिन फिर भी 30 गुना आ रहा है, 60 गुना आ रहा है, 100 गुना नहीं आ रहा, हो सकता है आप मेहनत करते हो, ओवर टाइम भी करते हो, सुबह भी काम पर जाते हो, शाम को भी काम पर जाते हो, बेचारा काम के बोझ का मारा निकल पड़ा है घर से, साइकिल लेकर जा रहा है, घर से साइकिल लेकर जा रहा, बेचारा बेचारा। आदमी लोग बड़े बेचारे होते हैं, वो जाते रहते हैं, पत्नी बोलती है ये भी ले आना, वो भी ले आना, ये भी ले आना, इनके मजे हैं भाई साहब नहीं। और आदमी भाई साहब अच्छा ये भी लाना है, वो भी लाना है, सारा दिन सोचता ही रहता है, ये भी लाना, खीरी भी लाना, टिंडे भी लाना, पेड़े भी लाने भाई साहब, सोना भी लाना, गोल्ड भी लाना, फिर शादी के दिन कह रहे केक भी काटना है भाई साहब, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। लेकिन बेचारा काम का बोझ का मारा, इसे चाहिए सिंकारा। लेकिन ऐसे एक ऐड बनी है, मैं ऐड की बात नहीं कर रहा हूँ, टीवी की ऐड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आप बोझ के नीचे दबे हुए हैं, यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहा है ए बोझ से दबे हारे लोगों मेरे पास आओ, मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारा बोझ उतारूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, जो तुम्हारी पत्नी ने डिमांड रखी है मैं पूरा करूंगा। आदमी कहता अच्छा ये कहाँ है चर्च भाई साहब, ये कहाँ है भाई साहब, वहीं चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे कि नहीं। ये उसको किसी चीज का बोझ नहीं है इंसान को, उसको सिर्फ अपनी पत्नी का बोझ जरूर है, ये ले आना, वो ले आना, ये ले आना, वो ले आना। हमारी घर वाली भी लंबी लिस्ट देती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं थोड़ी देर। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। संडे के दिन विश्राम दिन है कि नहीं,
मेरी पत्नी बोलती है ये लिया वो लिया, मैं कहा चुप, तेरे को नहीं पता संडे आज। 6 दिन तो हम चैन से नहीं जीते, लेकिन एक दिन तो हमें चैन से जीने दिया करो। हालेलुया। आज का बोझ तो यीशु को दे दो। हालेलुया हालेलुया। सारे आज भिंडी तोरी का बोझ यीशु को दे दो, अपनी चिंताओं का बोझ यीशु को दे दो। यीशु मसीह बोलता है चिंता करके ये नहीं कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, संडे के दिन ये नहीं कहना भाई साहब हमारा क्या होगा। पड़ोसी को बोले कालिया तेरा कुछ नहीं होगा। सुन रहे हो, अगर आज आप यहाँ भी चिंता लेकर बैठे हैं, बोझ लेकर बैठे हैं दिमाग पर, परमेश्वर कह रहा सिर्फ एक ही बोझ होना चाहिए आपके ऊपर कि मुझे चर्च जाना और घुटने टेकने और विनतियां करनी है परमेश्वर से। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा मन है, एक दिन आज संडे के दिन आप ऐसा विचार करके आए हैं, तो परमेश्वर ने कहा आदम और हव्वा को, कह रहा तुमने जो बोझ उठाया है, कह रहा है कि अब तुम्हारा बोझ उठाने के लिए, क्योंकि तुमने विनतियां प्रार्थना करना सीख लिया है। जब आदम और हव्वा को, मैं कह रहा हूं कि उस समय में बाग से निकाला गया, जिस दिन उन्हें समझ में आया कि हमें प्रार्थना और विनतियां करनी है, मैं कह रहा हूं उस दिन से कह रहे परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीष देना स्टार्ट किया। उस दिन से परमेश्वर ने कहा कि अब मैं पूरी दुनिया के लिए कोई उद्धारकर्ता पैदा करूंगा जो पूरी दुनिया का बोझ उठा लिया करेगा, उसका नाम यीशु होगा। और वो यीशु आज भी हमारा बोझ उठाता है। जब हमें चिंता होती है वो हमारी चिंता को लेता है, जब हम दुख में होते हैं वो हमारी सहायता करता है, जब हम रो रहे होते हैं वो हमें मिलने के लिए आता है, हंसाने के लिए आता है। मैं कह रहा हूं कि बेशक आपको 3 दिन टेंशन होगी, लेकिन याद रखना 7वें दिन आनंद आएगा। चर्च आमीन। आपकी मेहनत का फल किसी ने चुरा लिया होगा, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं जितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, कह रहे उनको कह रहे 100 गुना उनकी मेहनत का फल मिलेगा। कईयों को मेहनत करने के बाद भी 30 गुना मिलता है। रोते हैं लोग, कमाया है, बिजनेस में डाला है, और वो आजकल वो चल रहा है, वो क्या चल रहा है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, वो टन क्या चल रहा है, टुकी टिकटॉक क्या चल रहा है, उसमें पैसे डालते हैं आजकल लोग और वो लेके भाग जाते हैं। क्या होता है मनी, क्या बताएंगे, नहीं कोई ऐसी स्कीम चल रही है आजकल, लोग पैसा लगाते हैं कहीं पर शेयर मार्केट में, किटकॉइन बिटकॉइन। हाँ एक भाई मुझे आके कह रहा था बिटकॉइन में पैसा लगा लो, कह रहे पादरी साहब 100 गुना बढ़ जाएंगे। मैंने कहा बे तू मेरे पास छोड़ के चला जा, मैं तेरे 100 गुना वैसे ही बना दूंगा। इतना मालो वाल वाला हो रहा। और थोड़े दिन आया बोलता है, कह रहा पास्टर जी मेरा 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा थैंक यू जीसस, मैं बच गया। क्योंकि रात को मेरे मन में भी आ रहा था चल क्या पता इसको दे दूं, मन में आ रहा था इसको दे दूं थोड़े से, क्या पता ये कमा के ले आए। मैं कह रहा हूँ कोई पैसा ऐसा नहीं है जो आपको बिजनेस आपको डबल करे। मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर यहोवा जोरावर है, आपके माइंड को डबल करेगा, आपकी आशीष से डबल करेगा। आज से आपके घर डबल होंगे, आपकी गाड़ियां डबल होंगी, क्योंकि परमेश्वर डबल करने वाला परमेश्वर है। उसने इस्राएलियों की रोटियों को डबल किया। जब वो जंगल में भूखे और प्यासे थे और प्रार्थना कर रहे थे, हाथ उठा रहे थे, और उनकी आशीषों को डबल किया। लेकिन आशीषों को डबल करने का तरीका है, कह रहा अटैचमेंट रखनी पड़ती है। अटैचमेंट क्या करना पड़ता है, कह रहा है कि अगर आज आप 100 गुना चाहते हैं तो 3 काम आपको अपनी लाइफ में करना है। स्क्रीन पर देखेंगे। नंबर 1 अटैचमेंट। मैं कह रहा हूं अगर आपकी खुदा के साथ अटैचमेंट है, लाली तेरी अटैचमेंट किसके साथ है, कहां है तेरा कान? सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अटैचमेंट स्क्रीन पर देखेंगे। हाँ नंबर 1 कह रहा अटैचमेंट, कह रहा है कि नंबर 2 प्रेयर योद्धा, नंबर 3 कह रहा है परमेश्वर का भय मानना। देखो क्या लिखा, 2 प्रकार की अटैचमेंट है। अरे संसारिक और शारीरिक अटैचमेंट। एक संसारिक अटैचमेंट है, किसके साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, ये अटैचमेंट है। दोस्त के साथ अटैचमेंट है। लेकिन इसकी अटैचमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खुदा के साथ अटैचमेंट की बात कर रहा हूं। हाँ तो देखें स्क्रीन पर डंगर पापा बुलवाया कर। प्रभु के साथ अटैचमेंट है। देखो पहला प्रभु के साथ अटैचमेंट करना है। कह रहे प्रेयर योद्धा बने। कह रहे कि जब अपने आपके घर में एक बच्चा प्रेयर करने वाला वॉरियर होगा, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपके घर में आशीषों को डबल करेगा यीशु मसीह के नाम में। और जो लोग परमेश्वर का भय मानते हुए जीवन जीते हैं, परमेश्वर उनके 30 गुना कभी नहीं आएगा, उनके घर में 100 गुना आएगा, 100 गुना। आमीन। करा इसहाक की अटैचमेंट थी परमेश्वर के साथ, जो वो बोल देता था वो ही करता था, और उसने 30 गुना बोया लेकिन 100 गुना काटा उसने, और उसी साल में काटा। क्यों काटा? क्योंकि परमेश्वर के साथ अटैचमेंट थी उसकी। जो बोल देता था, दीवाना था वो परमेश्वर का, जो वो कह देता था वो कर देता था। परमेश्वर ने कहा पूरी दुनिया के लोग अकाल में भाग रहे हैं,
शहर छोड़कर, लेकिन तू मत भाग, यहीं से मैं तुझे पैसा दूंगा, इसी फसल को मैं तुझे ब्लेस करूंगा। आज हो सकता है आपके पास पंचर वाली दुकान हो या आपके पास ब्यूटी पार्लर वाली दुकान हो, लेकिन आप छोड़ छोड़ कर भाग रहे हो कि यहाँ पर कोई भी आसपास कोई काम नहीं है, बिजनेस नहीं है हमारे देश के अंदर। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं इसी देश को आपको ब्लेस करूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं इसी मोहल्ले में तुझे ब्लेस करूंगा यीशु मसीह के नाम में, अगर तेरी अटैचमेंट मेरे साथ है। सारे बोलो हालेलुया। किसके साथ अटैचमेंट? हाँ, अगर यीशु के साथ आपकी अटैचमेंट है। कह रहा अटैचमेंट किसकी है? कह रहा सुबह उठते ही चाय के साथ अटैचमेंट है, ले यो भगवान तत्ती तत्ती चा लिया। अरे टी के साथ अटैचमेंट है तो परमेश्वर कहां सुनेगा आपकी? मैं कह रहा हूं कि अगर आप सुबह उठते हैं और बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर कह रहा है इसकी अटैचमेंट है मेरे साथ। कह रहा मैं इसके बिजनेस में 100 गुना आशीष दूंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में, 100 गुना। मैं कह रहा हूं कि जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, सुनते सुनते आपके मोबाइल पर मैसेज आएंगे आज यीशु मसीह के नाम में, आपको सुबह एक नई खुशखबरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो के नहीं? यस। कह रहा कि 3 काम करना है, प्रेयर योद्धा बनना है और परमेश्वर का भय मानना, ये सीक्रेट है परमेश्वर के। मेरा एक दोस्त है और मैं 8 साल पहले जब चंडीगढ़ में आया वो मुझे मिला और उसने इस मिस्ट्री को स्टार्ट कराया था, परमेश्वर उसको आशीष दे। लेकिन मैं देख रहा था कि वो इस मिस्ट्री के साथ इतना अटैचमेंट हुआ कि 8 साल से वो प्यार करता है इस मिस्ट्री को। मैंने देखा, मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई तूने जो अपना अटैचमेंट रखा है इस मिस्ट्री के साथ, बोलता है मिस्ट्री के साथ नहीं रखा, मैं इस मिस्ट्री में यीशु मसीह को देखता हूँ। हालेलुया हालेलुया। कह रहा मैंने यीशु मसीह के साथ अटैचमेंट रखा है। कह रहा कि सच में, कह रहा मैंने कहा पवित्र आत्मा तुझे बढ़ाएगा। और देखो क्या आशीष है उसके ऊपर, उसकी पत्नी गवर्नमेंट जॉब में, उसका पति गवर्नमेंट जॉब में, 2 बच्चे हैं उसके, एक बच्चा इंग्लैंड में, दूसरा बच्चा न्यूजीलैंड में। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने आशीष दिया है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ किस बात के लिए? कह रहा है कि यहाँ जो वॉलंटियर है इनकी अटैचमेंट है। यहाँ पर लूका 10:16 में लिखा जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। मैं कह रहा हूँ जब आप परमेश्वर के कामों में अटैचमेंट रखते हैं कि जैसा मैंने कह दिया, आप रात दिन छोड़कर आप संडे के दिन यहाँ पर आ गए हैं, आप मेरे साथ नहीं खुदा की बात के साथ अटैचमेंट की है, इसका प्रतिफल 1 गुना नहीं 100 गुना मिलने वाला है आपको। आमीन। कह रहा 100 गुना मिलने वाला। लिखा जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। सारे बोल हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तू भी पादरी की सुना कर। लिखा जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। कह रहा जो तुम्हें तुच्छ जानेगा वो तुझे तुच्छ जानेगा, जो मुझे तुच्छ जानेगा तुझे तुच्छ जानेगा, वह मेरे भेजने वाले को तुझ जानता है। बोल हालेलुया हालेलुया। कह रहे जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। अब रेल का डब्बा सुन रहे हो कि नहीं? प्रॉफिट कौन है? मैं चर्च में खड़ा हूं, मैं कौन हूं? मैं ट्रेन का सबसे आगे वाला डब्बा हूं, इंजन हूं मैं, इंजन। अब जिसको आशीष पानी अटैच हो जाओ, समझ रहे कि दूसरा डब्बा एक और, तीसरा डब्बा एक और, सुन रहे हो कि नहीं? अटैचमेंट है कि नहीं? यस। तो साडी गड्डी जाती है, छलंगा मार दी। हालेलुया हालेलुया। जाएगी कि नहीं? मैं कह रहा हूं लेकिन आपकी अटैचमेंट किसके साथ है? तू चल में आई। मौत का खंजर, रात को सीरियल देखते हैं, आहट, लटकता खंबा, हाँ जाएगा तेरे अंदर पूरा खंबा। वो कैसे कैसे नाटक देख रहे हैं, अटैचमेंट है उनकी। भाई साहब उसको रात को नींद नहीं आती, एक फिल्म देखने के बाद नींद नहीं आती। ये देखो हमारे भाई साहब बैठे, सुरक्षित इधर आना, इधर आना, जल्दी आओ जल्दी आओ, इनको आओ 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 आओ, शाबाश शाबाश। एक दिन इनकी पत्नी का फोन आ गया, आओ। ये बेचारे, ये हमारा मेंबर है, ये टेंट प्रधान बनाया हुआ हमने। एक दिन इनकी भगवान का फोन आया, कहते पादरी साहब तुसी प्रचार कर दो एदी अटैचमेंट किदे नाल आ। मैं कहा की हो गया? कहते पता नहीं एनी, कहते टीवी देखता रहता, क्रिकेट देखता रहता है तो रोटियां पता नहीं कितनी खा जाता है। मैंने कहा हाँ जाओ जाओ जाओ। इसकी पत्नी परेशान है। कई लोगों की अटैचमेंट क्रिकेट मैच के साथ। बॉस का फोन आ रहा है, रेलवे में नौकरी करता है, कहां पर हो? कह रहे बस खंबे पे चढ़ा हुआ हूं, लाइनमैन है ना, बिजली ठीक करता है। और उसको क्या पता बिजली के खंबे पे चढ़ा हुआ है, भाई साहब बेड पे लेटा हुआ है, रोटियां खा रहा है, क्रिकेट का मैच देख रहा है। अटैचमेंट है। आज हो सकता है आपकी अटैचमेंट किसी नाटक के साथ, फिल्म के साथ, आपको क्रिकेट के साथ अटैचमेंट हो, फुटबॉल के साथ, कंचा खेलना, जुआ खेलना, आज लोगों को शराब के साथ, किसी चीज के साथ हो। लेकिन अगर आज आपकी अटैचमेंट यहोवा के साथ है, मैं कह रहा हूं कल सुबह 100 गुना प्रतिफल आने वाला है, मेहनत का फल तो मिलने वाला है। अभी आप जब यहाँ से निकलते हो ना रात को तो लोग बोलते हैं इतने झट्टे में कहाँ जा रहे, पागल बेवड़े गई के। कुछ लोग ऐसा बोलते होंगे नहीं? पागल है ये, कहाँ जा रहे हैं?
लेकिन एक दिन जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, कह रहे बाइबल में लिखा मत्ती की किताब में, कह रहे पृथ्वी के उस छोर से उस छोर तक, चारों दिशाओं के छोर तक, कह रहे चुने हुए विश्वासियों को जो ठंड में भी रात में भी चर्च में जाते थे इकट्ठे करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कह रहे बादलों में उठा लिए जाएंगे। अटैचमेंट है आपकी, अटैचमेंट है कि नहीं? कह रहे हर आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में, अगली आशीष आपकी होगी। लेकिन आपको अटैचमेंट उनकी होती है, कह रहे जो अपने बच्चों को प्रेरित योद्धा बनाते हैं। इसने मुझे बताया, इस भाई ने, कह रहा मैं गुरदासपुर का रहने वाला हूं, और कह रहे कि परमेश्वर ने हमें आशीष कैसे दिया, 100 गुना। 100 गुना का मतलब समझे, 2 बच्चे, दोनों नौकरी पे, दोनों फॉरेन में, दोनों कमा रहे हैं, और 2 पति पत्नी दोनों ब्लेस। आप समझ रहे कि नहीं? दोनों नौकरी पर। इसका मतलब 4 मेंबर 100 गुना बरकत पा रहे हैं कि नहीं? अगर आप अब तक ये बरकत नहीं पा पाए, आज रात के बाद जो बोल रहे हैं कि जो मैंने मांगा है मिल गया है, वो भी पाने वाले हैं आज यीशु मसीह के। वो बोलता था मैंने अपने बच्चों को प्रेरित योद्धा बनाया। अपनी फैमिली में किसी को गिटार बजाना आता है, किसी को ढोल बजाना आता है, कहता है मुझे खुद सब काम आते हैं। और कह रहा है कि हम अपने गले में ढोल डालकर हम हमेशा किसी को सुसमाचार सुनाने जाते थे। मैं कह रहा हूं अगर आप कागज पर लिखकर चले जाओगे कि यीशु आ रहा है, और एक व्यक्ति को भी दे दोगे, उसका भी प्रतिफल 100 गुना आएगा आपके घर पर। मैं कह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि पास्टर ही प्रचार करे। मैं कह रहा हूं एक आम विश्वासी भी किसी को बता सकता है कि यीशु मसीह चंगा करता है। हालेलुया। इतना तो कह सकते हो आप। अगर आप इतना कहते हो, परमेश्वर आपके घर में 100 गुना बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम में। ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं ऐसे करता था, कह रहा मेरे खानदान में सब गाने वाले हैं, सब गीत गाने वाले हैं, और परमेश्वर प्रेरित योद्धा के घर में एक, याद रखना, प्रेरित योद्धा 1 घंटा प्रेयर नहीं करता कभी भी। मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा वो दिन के अंदर 2 घंटे 40 मिनट प्रेयर करता है, क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहे दशमांश आप की जिंदगी में एक दिन 24 घंटे का है। अगर आपने अपनी कमाई का दशमांश दिया है, लेकिन आपने अपने समय का दशमांश नहीं दिया, अगर आप अपने समय का दशमांश देते हैं, वो 2 घंटे 40 मिनट बनते हैं। 2 घंटे 40 मिनट अगर आप प्रेयर करते हैं, याद रखना, मैं कह रहा हूं तुम्हारे कान कभी भी जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। मैं कह रहा हूं ये बहरे नहीं होने वाले। आप कानों का दशमांश देते हो कि नहीं? कह रहा आंखों का दशमांश देते हो चर्च में कि नहीं? अगर आप यहाँ 2 घंटे 40 मिनट मुझे देख कर जाते हो, आप दशमांश दे रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो हफ्ते में। मैं कह रहा हूं कि आप दशमांश देकर जा रहे हो पूरे हफ्ते का। आपने अपने कानों को दशमांश दिए, ये कान बहरे नहीं होंगे, ये आंखें अंधी नहीं होंगी। मैं कह रहा हूं इनमें काला मोतिया नहीं होगा, चिट्टा मोतिया नहीं होगा। ये पैर आप दशमांश दे रहे हो। आप चर्च के अंदर आए हो कि नहीं? कह रहा हूं आप किसी पिकनिक बाग पर घूमने के लिए नहीं गए। इन पैरों से जो खुदा के घर में आए हैं, मैं कह रहा हूं ये जल्दी अपाहिज नहीं होंगे, याद रखना। ये परमेश्वर है, क्योंकि आपने इन पैरों का दशमांश दिया है। मैं कह रहा हूं कईयों ने पेट का दशमांश देते हैं कि नहीं? कई लोग खाते रहते हैं गोलगप्पे, भिंडी, तोरी, जान दे अंदर भाई साहब जो जारा मिल रहा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो लोग भूखे हैं, एक दिन फास्टिंग रखते हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं पूरे हफ्ते का दशमांश दिया, अपने पेट का दिया कि नहीं? आपने अगर अपने पेट को काटा है, याद रखना परमेश्वर आपके बच्चों के पेट को भरेगा। जो आप कह रहे हैं परमेश्वर करेगा। आपकी अटैचमेंट है परमेश्वर के साथ। कह रहा जो कहता है वो आप करते हैं। कह रहा कि आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं। कह रहा आपने, कह रहा मुंह से, कह रहा कि आपने दशमांश दिया है कि नहीं? कह रहा ये परमेश्वर है। कह रहा अगर आपने मुंह से परमेश्वर की तारीफ की है 2 घंटे 40 मिनट, तो परमेश्वर आने वाले समय में अपने मुंह को आपके लिए खोलने वाले बरकतों के लिए यीशु मसीह के नाम में आपका आमीन बोलना, आमीन, आपका हालेलुया बोलना, स्वर्ग से आशीष उतरेगी। हालेलुया। लेकिन बहुत बार हम बाइबल में पढ़ते, पहला शमूएल 5 के 10 में हम वहां पर देखते 15 के 10 में कि यहाँ पर परमेश्वर ने शाऊल को जो करा उसकी अटैचमेंट देखी, और अटैचमेंट देखने के बाद वो एक भेड़ बकरी गरीब घर का व्यक्ति, उसकी अटैचमेंट देखी, वो सुबह उठता, चाय नहीं पीता, खाना नहीं खाता, बस परमेश्वर की आराधना करना स्टार्ट कर देता। और परमेश्वर ने उसकी अटैचमेंट देखने के बाद प्रॉफिट को कहा, करा जा इसके ऊपर तेल डाल दे और इसको बोल दे आज से तू राजा होगा इस देश के अंदर। और परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया, क्योंकि उसको अटैचमेंट नहीं थी। आज लोगों को सुबह उठते ही चाय के साथ अटैचमेंट है, मम्मी लाना बैड टी गंदी टी, और पी लेते हैं वो बैड टी। देखो यहाँ पर क्या लिखा, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा। आगे मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। देखो कौन कह रहा है यहाँ पर, जिस परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया और उसके बाद वो कह रहा है कि इसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है, मेरे
साथ अटैचमेंट करना छोड़ दिया है, कह रहे अब मैं इसको राजा बनाकर पछताया हूं। हो सकता है आज परमेश्वर किसी से सवाल कर रहा हो, आपको नौकरी दी, आपको गाड़ी दी, आपको फौरन दिया, आपको हर आशीष दिया, कैंसर से, रसोली से, पथरी से छुड़ा लिया परमेश्वर ने, सर्वाइकल से छुड़ा लिया। ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है। मैं नहीं मान सकता कि किसी मेरे परमेश्वर ने एक भी गवाही आपकी ना बनाई हो, बेशक छोटी भी गवाही बनी है। पवित्र आत्मा बोलता है जो थोड़े में भी धन्यवाद करता है एक दिन बहुत में भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। जो थोड़ी गवाही मिली एक दिन बड़ी भी आएगी। लेकिन अगर आप थोड़े के साथ ईमानदार नहीं है तो बहुत कहां से आएगा। अगर आप थोड़े पैसे में ईमानदार हैं, आप दशमांश देते हैं, अगर आप थोड़े पैसे में दशमांश नहीं देते, अगर आप थोड़े में ईमानदार हैं तो आप बहुत में भी ईमानदार होंगे। जो खुदा के पास रखा है वो आज रात बहुत आपको देने वाला, not just investing. देने वाला है। मैं कह रहा हूं वो परमेश्वर है, वो कह रहा है, लेकिन आपके सामने बोल रहा है, कह रहा है शाऊल को देखकर मैं पछताया। कहता इस व्यक्ति ने कह रहा है कि मेरा निरादर किया, कह रहा है मुझे ठुकरा दिया, कह रहा है मेरे साथ जो अटैचमेंट था कह रहा है वो तोड़ दिया है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि अब कह रहा है इसके घर में जादू टोने और भूत प्रेत रहा करेंगे। खतरनाक बात है जो लोग भूल जाते हैं परमेश्वर को, उसके साथ अटैचमेंट छोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूं वो लोग जब प्रार्थना नहीं करते उनके घरों में कह रहे दुष्ट आत्माएं नाचती हैं, दुष्ट आत्माएं भगड़े पाती हैं और वो लोग प्रॉब्लम्स में रहते हैं। पतरस ने जिस रात कह रहा अटैचमेंट करना छोड़ दिया उस रात वो समस्या में गिरा। अगर आप प्रार्थना करना बंद करते हैं उस दिन से कह रहा आपकी प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़नी स्टार्ट होती हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने प्रार्थना करने का फैसला लिया है, मैं कह रहा हूं आज रात आप अपनी प्रॉब्लम्स को फुटबॉल बनाकर किक मारने वाले हो। बोलो फुटबॉल बनाओ उसको, बोल चल निकल, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। लेकिन आजकल तो भाई साहब अपनी सास को फुटबॉल बनाते रहते हैं। चल ससुर को, चल माँ को, बाप को फुटबॉल बना रखा है लोगों ने। समझ रहे कि नहीं? अपने रिश्तेदारों को जिसके साथ थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है फुटबॉल बना देते हैं उसको। लेकिन आपको समझना है शैतान वो समस्याएं कह रहे हैं कि जब तक नहीं जाती जब तक आप परमेश्वर के साथ अटैचमेंट नहीं रखते। अगर परमेश्वर को आज रात किसी की अटैचमेंट पसंद आ गई, ये अटैचमेंट ही तो है। इतनी ठंड में आप बैठे हो, आप तो भी आप यहाँ पर बैठे हो, अटैचमेंट ही तो है। अगर आपकी अटैचमेंट है इस मिस्ट्री के साथ, अगला साल आपका होगा चर्च में आशीषों का साल होगा। मैं कह रहा हूं 30 गुना नहीं आएगा। लिख लो डायरी पर, भविष्यवाणी कर रहा हूं जो मुझे ऑनलाइन चर्च इस समय देख रहे हैं, अवसर है मिला आपको, और लिख लो जो चर्च के अंदर बैठे हैं, आज की डेट डालो, टाइम डालो। मैं कह रहा हूं आपके घर में अगर 3000 आपके बैंक में जुड़ते हैं हर महीने या 15,000 जुड़ते हैं, इससे ज्यादा नहीं जुड़ते, मैं कह रहा हूं कि 1 लाख नहीं लाखों रुपया जुड़ा करेगा यीशु मसीह का नाम। ये परमेश्वर है, ये बरकत आपकी होगी। अमीन बोलने में करा क्योंकि आपने अटैचमेंट करना सीख लिया। बोल हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, देखते हम इसी के पहला शमूएल के 16 के 14 में जब इसने प्रभु की प्रार्थना करना बंद कर दिया, इसने 3 गलतियां की अपनी लाइफ के अंदर, वो बताऊंगा। आज भी इंसान जो है वो 3 गलतियां कर रहा है जिस कारण से मसीह में आने के बाद भी कह रहा उनके काम रुके हुए हैं। आज बहुत बार सिर पे हाथ रखवाने के बाद भी उनके काम रुके हुए हैं। अगर आज काम रुके हुए हैं, मैं कह रहा हूं दौड़ने वाले हैं, दौड़ने वाले। सुनना है बस ध्यान से। हाँ हाँ पढ़ेंगे। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। बोला हालेलुया हालेलुया। देखो क्या लिखा, कह रहा जब उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया, उसने 3 गलतियां की अपनी लाइफ में, तो यहोवा का आत्मा उसके ऊपर छूट गया। इसका मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस जब लोगों के घर से चला जाती है। और उसके बाद लिखा कि दुष्ट आत्मा उसको सताने लगा। क्या करने लगा? क्या लिखा? परमेश्वर की ओर से। ध्यान से पढ़ो, देखो क्या लिखा, यहोवा की ओर से। किसकी ओर से? यहोवा की ओर से। इसका मतलब दुष्ट आत्माएं भी यहोवा भेज देता है कई बार। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? यहोवा नहीं भेजता, लेकिन यहोवा इजाजत दे देता है, जा तू जा सकता है इसके घर में। हालेलुया। इसने प्रार्थना करनी बंद कर दी है, मैं नहीं भेज रहा हूँ। शैतान को पता होता है, बोलता है हेलो परमेश्वर, इसने प्रार्थना करनी बंद कर दी, मैं इसके घर जा सकता हूँ? परमेश्वर बोलता है ठीक है, जा, चला जा। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता परमेश्वर की इजाजत के बगैर। अगर आप सही ढंग से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। मैं कह रहा हूं कि आज रात इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम करने वाला है। आगे नहीं लेके आना किसी को, वॉलंटियर, मैं प्रचार कर रहा हूं और बस हिलना नहीं यहाँ से 5 मिनट, नहीं तो ड्यूटी वहां मिलेगी। सुनगी? आपको सुनना ध्यान से। अभी इसी समय मैं प्रचार के सामने बिल्कुल नहीं हिलना यहाँ से। और अभी इसी समय कह रहे हैं कि यहोवा बोल रहा है, कह रहा शाऊल के ऊपर से प्रेजेंस जब उठ गया परमेश्वर की,
और उस दिन से दुष्ट आत्मा उसको सताने लगी। मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस अगर आपके घर में नहीं है, मैं कह रहा हूं इसलिए अशांति भरी हुई है, लड़ाई झगड़े कलेश घर में, पैसा नहीं है, बरकत नहीं है। एक तो आशीष मुझे बता दो क्या है किसी के घर में? आजकल किसी के घर में एक भी आशीष नहीं है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि आपने ये 3 गलतियां नहीं की हैं तो परमेश्वर का आत्मा आज रात आपके घर ट्रांसफर होने वाला फिर से, वो प्रेजेंस आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। देखो पहली गलती इसने क्या की, इसने, बाइबल बोलती है इसने 3 गलतियां की। अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों को इसने रख लिया, लालच कर लिया उनका, अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां लालच कर लिया। दूसरा, गिबोनियों को मरवा दिया। और तीसरा कह रहा है कि जो भेड़ याजक को चढ़ानी थी वो इसने खुद चढ़ा दी। 3 गलतियां की। देखो नंबर 1, गिबोनियों को मरवा दिया। आज मसीह लोग कह रहे हैं कि गिबोनी परमेश्वर का भय मानने लगे थे, वो अन्य जाति परमेश्वर का भय मानने लगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कहता इनको तुझे मारना नहीं है, इनको छोड़ना है। और आज भी मसीह लोग क्या करते हैं, कह रहे गिबोनियों को मारते हैं। कैसे मारते हैं? आप चर्च में आते हैं, आपके बराबर में एक गिबोनी बैठा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि आपके बराबर में कोई बैठा है, सब लोग अन्य जातियों में से आए हुए हैं, लेकिन हम लोग जब मसीह विश्वासी या पादरी एक दूसरे की बुराई करते हैं तो आप एक गिबोनी को मार रहे हैं, आप परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। कह रहा जब आप एक दूसरे की बुराइयां करते हैं और उसको मारते हैं, आज उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, कह रहे वो खत्म हो जाते हैं, वो लोग, उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। परमेश्वर क्रोध करता है ऐसे लोगों के ऊपर। और बाइबल बोलती है, कह रहा कि दूसरा, लालच किया इसने। कह रहा कि यहाँ पर कह रहा अगर आप किसी भी चीज का लालच करते हैं, परमेश्वर काम करना बंद कर देता है, प्रेजेंस चली जाती है। इफिसियों के किताब में लिखा कि वहां पर क्लियर लिखा 5 के 5 में कि बाइबल बोलती है, कह रहा कि 3 चीजें करने वाले लोग, शराब, नशा, व्यभिचार, पेड़ पत्थर, कह रहा इनके पीछे भागने वाले लोग के घर से प्रेजेंस चली जाती है परमेश्वर की। कह रहा कि इसलिए आपके सामने कह रहा आज अगर आज आप लोग फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर के मैं आज से पवित्र आत्मा जी एक शाऊल वाली गलतियां नहीं करूंगा। जब इन्होंने शाऊल की तरह गलतियां किया तब लोग भिखारी बने। शाऊल के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था, लेकिन उस दिन से वो भीख मांगने लगा, भिखारी की तरह बन गया। और मैं कह रहा हूं भिखारी वाले कपड़े पहन लिए उसने और भूत पिशाचों के पास हाथ दिखाने लगा। उसके ऊपर आस पास से प्रेजेंस चली गई है। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, कह रहा है कि आज बहुत सारे लोगों ने जब काम बन जाते हैं उस समय प्रार्थना करना भूल जाते हैं। अगर आपको 7 दिन हो गए प्रार्थना करे हुए तो परमेश्वर देख रहा है। चर्च मैं कह रहा हूं आपको 7 दिन हो गए बाइबल पढ़े हुए, परमेश्वर देख रहा है। आपने 2 महीने निकाल दिए बिना दशमांश दिए, परमेश्वर देख रहा है। तीसरा, इसने गलती क्या किया, कह रहा कि भेंट नहीं डाला है परमेश्वर को। जो भेंट इसने चढ़ानी थी, शमूएल ने, कह रहा प्रॉफिट ने चढ़ानी थी, वो भेंट ये खुद लेकर आ गया परमेश्वर के सामने। वो थोड़ा लेट हो गया और उसी समय राजा महाराजा उस समय जब युद्ध करने जाते थे तो किसी याजक को बुलाते थे कि हमारे लिए दुआएं कर और भेंट चढ़ा परमेश्वर को, और उसी समय हम जीत कर आएंगे। लेकिन जब ये प्रॉफिट लेट हो गया, उसी समय वो खुद गया और भेंट चढ़ा दिया। और उसी समय शमूएल आता है और बोलता है, कह रहा तुझे क्या दिया परमेश्वर ने? सरकारी नौकरी दिया, तुझे क्या दिया? बिजनेस दिया, तुझे क्या दिया? शाऊल बोलता है राजा दिया, राजा बनाया मुझे, राजा की जॉब दिया। कह रहा है तो मुझे क्या जॉब मिला है? बोलता है तुझे मिला याजक पद की जॉब मिला है। कह रहा है मेरा काम तू नहीं कर सकता, तेरा काम मैं नहीं कर सकता। जब इसने ये गलती किया और उसी समय कह रहे कि उस दिन से परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया और उसी समय उठ गया है परमेश्वर का आत्मा, चैन। और उसी समय के अंदर चैन नहीं आ रहा, परेशान हो गया। आज बहुत सारे लोगों को मैं गवाही बता रहा हूं कि एक बार इंग्लैंड में एक आदमी था और उस व्यक्ति ने क्या किया, उसका बहुत 50 करोड़ का, बहुत सारे करोड़ों रुपए का फायदा हुआ और उसको लाखों रुपए उसके, मैं कह हो सकता है 5 करोड़ रुपया दशवांश बना उसका। कितना? 5 करोड़ दशवांश। कितना बड़ा फायदा हुआ उसका। और जिस पादरी से वो दुआ कराता था उसने बोला कि मैं तुझे दूंगा, लेकिन उसके बाद कह रहा है जब पैसा हाथ में आया तो उसका मन लालच से भर गया। भेड़ बकरियां आ गई हैं उसके पास, अच्छी अच्छी चीजें लेना चाहता है वो। और उसने क्या किया, उसने कहा ये तो खा जाएगा। और उसने इंडिया के अंदर एक जगह में, पंजाब में, उसने एक मंदिर बना दिया और उसने चर्च बना दिया, भवन बना दिया। और उसने कहा ले, कह रहा परमेश्वर भी खुश हो जाएगा और मैं भी खुश, मुझे भी तसल्ली होगी कहीं पादरी पैसे न खा जाए। उसने अपने हाथ से बना दिया और जब बना दिया परमेश्वर ने कहा एक पादरी उस घर में रखा गया, उस चर्च के अंदर, कहा वहां पर जाकर दुआ किया कर। और उसको आवाज लगाई प्रभु ने कहा उठ के भाग जा यहाँ से, इस चर्च में मेरी प्रेजेंस नहीं है, निकल जा यहाँ से। और उसी समय वो पादरी 10 दिन के बाद निकल गया। दूसरा पादरी रखा उसने वहां पर, कह रहा जी मैं इंग्लैंड से पैसे भेजा करूंगा, आप रहा करो, आपको गाड़ी दूंगा, ये दूंगा, काम करो। वो कहता मैं 2 साल से यहाँ पर हूँ, बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और उसके बाद तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ,
पादरी मैं था। मुझे बुला लिया गया, मुझे बोला गया, मैंने कहा चल यार, बना बनाया चर्च मिल रहा है, शानो शौकत कार मिल रही है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा परमेश्वर थैंक यू, और अब तो अच्छी सी लड़की भी मिल जाएगी क्योंकि घर आ गया, गाड़ी आ गई, शादी भी हो जाएगी। मैं चला गया, और जब मैं गया वहां भीड़ होगी और वो बड़े खुश हो गए, कहते ये पहला पादरी आया भाई साहब, जो भीड़ होगी धड़ाधड़। और इसी समय वहां पर प्रोफेसियां छुटकारे, और मैं बड़ा खुश हो रहा। मैंने कहा परमेश्वर आएगा और मेरी मुझे शाबाशी देगा रात को बेड पर। जैसे मैं लेटा, परमेश्वर ने कहा दो डंडा लेकर खड़ा वहां पर सर दूध। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे कपड़े उठा और निकल ले। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे आज तो आ गया, दोबारा नहीं हो यहाँ पर। और भाई साहब उसके बाद प्रभु ने बात नहीं किया, मैं चला गया वहां से। और उसके बाद वो मुझे बोलते रहे, पादरी साहब आप क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? मैं कहा यार कुछ नहीं बता सकता, तू जा। लेकिन मैंने वहां के गांव में किसी से पूछ लिया, मैंने कहा यार वहां पे क्या कारण है, टिकता कोई नहीं है। और उसके बाद उसने बताया, कह रहा कि जब आप चले गए और लोग यहाँ कोई नहीं टिकता, कह रहा एक पादरी को परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पे नहीं टिकना, चला जाए यहाँ से। लेकिन वो पादरी माना नहीं, उसका छोटा सा बच्चा था और ट्रेन के नीचे आकर कट के मर गया, पीछे खत्म हो गया। उस दिन भागा वो वहां से। उसने मुझे वो कहानी बताई, मैंने कहा मैं जिंदगी में भी नहीं जाऊंगा वहां पर। लेकिन मैं सोचता रहा और प्रभु से पूछता रहा, और फिर मुझे ये पता लगा कि उस व्यक्ति ने कह रहा है कि अपने हाथों से कह रहा है वो चर्च बनाया बिना परमेश्वर की इजाजत से। आज लोग कह रहे तुच्छ जानते हैं, यहाँ पर लिखा कि जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो मुझे तुच्छ जानेगा तुझे तुच्छ जानेगा। और मैं बता रहा हूँ कि उनके जितनी भी बेटियां हैं उनको आज तक कभी बेटे नहीं हुए, उनकी बेटियों को आज तक करे 2 बेटियां आगे आगे बेटे नहीं हुए, कभी बेटे नहीं हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है परमेश्वर पसंद नहीं करता। हालेलुया। कह रहे कि अगर जो काम परमेश्वर ने ठहराया है उसको जब आप डिसिप्लिन में करते हैं, इसलिए बाइबल बोलती है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे साथ अटैचमेंट रखूंगा, मैं पवित्र आत्मा तेरे वचनों के साथ अटैचमेंट रखूंगा, जैसा तू सिखाएगा वैसा करूंगा। परमेश्वर ने, मैं कह रहा हूं एक जगह पर यीशु मसीह ने मिराकल नहीं किया। एक औरत के घर में कह रहे शादी थी और उसके बच्चे के घर में कह रहे कि दाखरस घट जाता है, लेकिन गलील के काना में जब दाखरस घट गया तो उसी समय मरियम को सिफारिश लगाया गया। बहुत लोग मुझे सिफारिश लगाते हैं, ये हमारा रिश्तेदार है, इसे ठीक कर दो, लेकिन नहीं होता ऐसे। मैं आपको बता रहा हूँ जिसको वो ना चाहे तब तक वो ठीक नहीं करता। जब तक आप यहाँ पर आकर परमेश्वर के सामने अपनी तौबा नहीं करते, डिसिप्लिन में नहीं चलते, परमेश्वर काम नहीं करता। मैं कह रहा हूँ कि हाँ हो सकता है कई बार वो हमारी सिफारिश सुन लेता है, लेकिन अधिकतर परमेश्वर कह रहा आपके मन को, आपके चाल चलन को देखना चाहता है। माँ ने कहा मरियम ने, कह रहे ये घड़ा भर दे, लेकिन उसने कहा जा चली जा यहाँ से, मैं नहीं कुछ कर सकता इसमें। चेलों ने कहा प्रभु इस पे दया कर दे, ये घड़ा खाली है, लेकिन 6 के 6 घड़े खाली थे। यीशु मसीह ने कहा मेरा अभी समय नहीं आया, मेरा टाइम नहीं आया। अरे 5 मिनट पहले टाइम नहीं आया, लेकिन जब वो कह रहा डिसिप्लिन में आए, परमेश्वर की बात को मान कर आए, उसने कहा जाओ घड़ा मुंह भर कर लेकर आओ, खड़ा मुंह भर कर लेकर आओ। उसका मतलब समझ गए। और उसकी माँ ने कहा करे जैसा यीशु कहे वैसा करना। अपने पड़ोसी को बोलो जैसा यीशु कहे वैसा करूंगा, आज तेरी नहीं सुनूंगा, आज से मैं जैसा यीशु कहे वैसा करूंगा। और जब उन्होंने वैसा किया, मैं कह रहा हूं 5 मिनट के अंदर पवित्र आत्मा ने कह रहा वो घड़े जो पानी से भर कर लेकर आए थे, वो कह रहा है कि वो दाखरस से भर गए। यीशु मसीह के नाम में मिराकल हो गया, मिराकल। मैं कह रहा हूं मिराकल जिनके घर में आज से 15 साल हो गए प्रार्थना करते मिराकल नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं जो मुझे लाइव देख रहे हो 5 मिनट में आपके घर मिराकल कराऊंगा। आप तैयार हो गए? नहीं? प्रार्थना योद्धा बनने के लिए तैयार हो गए? नहीं? कह रहे कि परमेश्वर का भय मानने के लिए तैयार हो गए? नहीं? नंबर 3 अटैचमेंट रखोगे कि नहीं? किसके साथ? झोटे के साथ, बुग्गी के साथ, गां दे नाल, मज दे नाल, टग दे नाल, तबीज नाल, आदमी नाल, बंदे नाल, किदे नाल? मनु नहीं पता किदे नाल रखोगे। जड़ा साडे नाल रखेगा, मैं कह रहा हूं यीशु दे नाल रखेगा, हमारी ट्रेन में बैठ जाएगा कि नहीं? बोलो माल गाड़ी चाहिए कि सवारी वाली गाड़ी चाहिए? मेरे पास सवारी गाड़ी नहीं आती है, मैंने जो मेरे पास डब्बे हैं मैंने उनकी छत काट दिया आज। उसमें कोयला माल गाड़ी आ रही है, माल गाड़ी। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? कह रहा देखो अगर अब तक भी चैन नहीं मिला, आज रात आपको चैन मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते इसी का पढ़ेंगे, पहला शमूएल 16:23 पढ़े। हाँ। और जब जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया।
कह रहे देखो स्क्रीन पर देखो 16:23 क्या लिखा, कह रहे जब जब परमेश्वर की ओर से कह रहे वह आत्मा शाऊल पर चलता था, दुष्ट आत्मा, तब दाऊद वीणा लेकर बजाता था और शाऊल को चैन मिलता था। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा भाग जाता था। इसका मतलब कह रहा जब ये बंदा यहाँ पर गीत गाता है, आपके घरों के ऊपर से, आपके बिजनेस के ऊपर से, जितने आप यहाँ पर बैठे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, दुष्ट आत्मा आज रात भाग रही है। कह रहा चैन मिलता है। कह रहा जब आप यहाँ पर वर्शिप करते हैं, आपके घर में चैन आने वाला है। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ने का फैसला लेते हैं, अटैचमेंट होते हैं, तो लिखा कह रहा है कि परमेश्वर के जन कह रहा है जब गाते और बजाते हैं और जब कह रहा है प्रेयर करते हैं, परमेश्वर का आत्मा लोगों के घरों में चैन भेजता है, शांति को भेजता है। आज मैं कह रहा हूँ भले आपके बिजनेस में शांति ना हो, भले पति पत्नी के बीच में शांति ना हो, आपको कोई सुख और कोई चैन आज तक ना मिला हो, लेकिन आज रात गारंटी दे रहा हूं मिलने वाला है। अगर आपका फैसला है कि परमेश्वर में आज से पवित्र आत्मा ये 3 काम करूंगा, परमेश्वर तेरा भय मानूंगा, बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो मैं तेरा भय मानूंगा। औरतों को चेक करते हैं कितना भय मानती है। नीति वचन पढ़ेंगे हम 31 के 30 में। हाँ जी सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। हाँ पढ़े, देखो स्क्रीन पर क्या लिखा, जितनी औरतें लिपस्टिक, पाउडर, सैंड, बालों में क्लिप लगाती है, वो ध्यान से सुने। शोभा तो झूठी है। क्या लिखा, अपने पड़ोसी को बोलो आज सारी औरतों का नाम शोभा है। सारे सारे बोलो शोभा तू झूठी है। अपने पड़ोसी को बोलो शोभा तू झूठी है। और देखो कोका, गले में हार, चूड़ी, कंगन, ब्यूटी पार्लर, लिपस्टिक, पाउडर सब लिखा है। कह रहा सुंदरता तो व्यर्थ है, व्यर्थ है, सारा कुछ व्यर्थ है। सारे बोलो हालेलुया। मैं किसी को देख रहा था, शायद किसी ने प्रचार सुबह सुना होगा। मैं देखा पहले वो बहुत गोरी लग रही थी, आज बहुत काली लग रही है। इसका मतलब आज लगा के नहीं आई है लिपस्टिक पाउडर। आपके सुन रहे, देखो क्या लिखा, शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। करा परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया हालेलुया। औरतें क्या करती हैं, सवेरे लिपस्टिक पाउडर लगाती है और सवेरे अपने पति को बोलती देखिए मैं कैसे लग रही हूँ, देखिए मैं कैसे लग रही हूँ, देखिए मैं कैसे लग रही हूँ। बार बार पूछती कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। अरे तुझे नहीं पता कैसी लग रही है, तू आईना देख रही है, तू कैसी लग रही है। मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। परमेश्वर कह रहा सब झूठी लग रही है, झूठी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं लोग तेरी। ओह है करे बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, कोई सुंदर नहीं लग रही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बेशक आपके पास कुंडल ना हो, सोना ना हो, बेशक चमकीला दुपट्टा ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय जिस औरत के अंदर, याद रखना परमेश्वर कह रहा है बहुत सारे लोग इसी औरत की प्रशंसा करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा भय मानने वाले लोगों की तारीफ होगी। भय मानने, अगर आपका कैरेक्टर, आपका बोल बाणी, आपके चलने फिरने में नहीं, कह रहा कि आपकी जुबान में, कह रहा कि आपकी जुबान में अगर परमेश्वर की बातें, याद रखना परमेश्वर बहुत सारे लोगों से आपकी प्रशंसा कराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में मिरेकल मनी करने वाला है। जो काम नहीं बना आज के बाद बनेगा यीशु मसीह के नाम में। अपनी पड़ोसन को बोल दो तेरी लिपस्टिक पाउडर झूठे हैं, तेरे ये चमकीले चमकीली चूड़ियां झूठी हैं, ये शानो शौकत झूठी है। लेकिन अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आशीष देगा आज रात। आमीन। आदमियों को देखो, बेचारों को, आदमियों को देखो, किसी ने लगाया लिपस्टिक पाउडर, इनके बेचारों के है ही नहीं, कोई सुंदरता है ही नहीं, कोई डिजाइन ही नहीं बना आज तक। मैं बैंकॉक में गया, वहां पर मैंने देखा भाई साहब कलर ही कलर, कपड़ों के कलर ही कलर, उनके पता नहीं फ्लावर वाली स्कर्ट, पता नहीं क्या क्या कैसी 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 चीजें वो पहनते हैं। लेकिन यहाँ आदमियों के लिए मैंने कहा कोई कपड़े, बस पैंट और कमीज, पैंट और कमीज, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और औरतों के इतने फैशन है, साड़ी, घघरा, लहंगा और पता नहीं क्या क्या, टॉप, और पता नहीं कौन कौन सी आजकल वो आ रही फिटनेस, स्किन टाइट, थारा भला अच्छा थारा, क्या क्या फैशन आ गया। लेकिन यहां पर बेचारे कुछ भी पहन लो, इनके तो भाई साहब टोपी, बस मूंछ रखी, दाढ़ी रखी, वो भी काटी नहीं काटी, चल पड़े भाई साहब। देख लो दाढ़ी मुझे भी 10 दिन हो गए काटे हुए भाई साहब, लेकिन फिर भी आगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है इनकी सुंदरता बाहर आने वाली है यीशु मसीह के, आने वाली है कि नहीं। अगर परमेश्वर का भय मानते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों की तारीफ कराएगा आज। मैं कह रहा हूं आपके बच्चे इतिहास रचेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर किसी के एक बार कह रही थी, एक आदमी ने क्या कर रखा, अपनी पत्नी की फोटो पे सेलो टेप लगा रखी, मुंह पे, उसको होठों पे,
मैंने कहा भाई ये क्या है? कह रहा बहुत बोलती है, मैंने सैलो टेप भी लगा दी इसके मुंह पे। मैंने कहा भाई इसके मुंह पे लगाना, कह रहा इतनी हिम्मत नहीं है, फोटो भी लगा रखा। फोटो भी लगा रखा भाई साहब, आदमी इतने बेचारे शरीफ है। नहीं, कह रहा मारने से अच्छा भाई साहब मैं तो इसी की धोख मार लूं, अच्छा है। कह रहा आपको समझना है, कह रहे हैं कि ये शोभा, कह रहे हैं अगर आप बहुत कच 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 करते हैं अपने घर में, कह रहे हैं वो अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी शोभा जब बढ़ती है जब आप परमेश्वर के कलाम को बोलते हैं अपने मुंह से, परमेश्वर की बातें करते हैं, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं। मैं कह रहा हूँ वो औरत और आदमी, मैं कह रहा हूँ उनके इतिहास में नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरी जब तक वो जिंदा रहेंगे, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर उनके बच्चों का इतिहास रचेगा यीशु मसीह के नाम। आशीषें बाहर आएंगी यीशु मसीह के नाम। जब एक मसीह व्यक्ति जन्म लेता है, मैं कह रहा हूँ उस दिन मिराइकल उनके अंदर जन्म ले लेता है। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। मिराइकल जन्म लेता है कि नहीं? कह रहा आपके अंदर मिराइकल ने जन्म ले लिया है, बस आपको बाहर निकालना है। बोला हालेलुया। ये परमेश्वर है आपकी शोभा। आज से मेरा परमेश्वर शोभा यात्रा का दिन बढ़ाने वाला है यीशु मसीह। ये क्रिसमस आ रहा है और शोभा बढ़ाएगा बाकी। सबका नाम शोभा है कि नहीं? आपकी शोभा जब बढ़ती है जब आप परमेश्वर की शोभा बढ़ाते हैं। जितने लोग यहाँ आए हैं, हर संडे आते हैं, आप परमेश्वर की शोभा बढ़ा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ये लाइट जो लग रही है, ये जनरेटर जो चल रहे हैं, ये लश्कारे मार रहे हैं कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं तैयार किए गए हैं, ये परमेश्वर की शोभा बढ़ा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ वो इस साल में आपकी शोभा जरूर बढ़ाएगा, आपके बच्चों की शोभा बढ़ाएगा। आज आपका फैसला है कि परमेश्वर में तेरा भय मानूंगी। यहाँ पर क्लियर लिखा, जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी शोभा बढ़ाई जाएगी। बोला हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बाइबल में देखो लिखा, निर्गमन की किताब 1 के 20 और 21 में कि 2 बहनें थी। सारे बोलो शिप्रा पुआ, दूसरी पुआ, मतलब बुआ नहीं पुआ, पी से पुआ। कह रहे यहाँ पर लिखा, इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की, वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। ये दाइयां 2 दाइयां थी, इनको फिरौन ने, कह रहे ये मिस्र देश के अंदर रहती थी, और फिरौन राजा ने इनको आदेश दिया था कि इस्राएलियों को कोई लड़का ना हो, और अगर लड़का हो तो उनके पेट पे दाइयों हाथ रखो और अंदर ही घोट के मार दो उसको। और ये दाइयां उस दिन दोनों आपस में गुट कर रही थी, कह रही अगर बच्चे नहीं मारे तो उसी समय राजा हमें मार देगा, अगर हमने मार दिए तो परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं। भय मानती थी परमेश्वर का, लेकिन उन्होंने सलाह किया, बोलती है कि हम राजा को कुछ और ही बताएंगे। और राजा ने पूछा, बोलता है क्या कर रहे हो तुम? कह रहे जब भी जिसकी औरत के घर में जाते हो उसी समय, कह रहे तुम कामयाब क्यों नहीं होते? बोलती, कह रहे हम क्या करें? कह रहे कि ये औरतें इजरायली औरतें मिस्री औरतों की तरह नहीं है कि लिपस्टिक पाउडर लगाने वाली औरतें नहीं है। ये कह रही ये तो भूसा तैयार करने वाली औरतें हैं, मिट्टी में काम करने वाली औरतें हैं, ये तो परमेश्वर का भय मानने वाली औरतें हैं, परमेश्वर की ताकत है इनके ऊपर। कह रहे हमारी क्या गलती है? कह रहे जिसके घर में हम जाते हैं हमारे जाने से पहले ही बच्चा पैदा कर देती है। कह रहे इतनी ताकतवर है ये, इनको कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, इनको कोई भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, इनकी नॉर्मल डिलीवरी वैसे ही हो जाती है। और कह रही इतनी ताकतवर औरतें हैं ये, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वाली औरतें थी। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये सजने धजने वाली औरतें नहीं थी, अरे ये मिट्टी में भूसे में काम कर करके ऐसी हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने इनके ऊपर आशीष दिया और बच्चे पैदा करने लगी। और इसी समय वहां पर लिखा, इसके 21 में देखो क्या लिखा, किस कारण से परमेश्वर ने आशीष दिया। लिखा कह रहा कि ये परमेश्वर का भय मानने वाली औरतें थी। हाँ हाँ, इसीलिए कि दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, हाँ, उसने उनके घर बसाए। लाली तेरा घर बसेगा कि नहीं? हाँ, किसके घर बसाए? देखो लिखा, दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी और परमेश्वर ने उनके घर बसा दिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आपका घर बसा या नहीं बसा, लेकिन अगर आज आप परमेश्वर का भय मान रहे हो, हर बात में, सुबह उठने में, चलने में, बोलने में, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर फैसला लेगा, आपका घर बसाएगा, आपका घर बसाएगा, आपका बिजनेस बसेगा इस साल के अंदर, आपकी हर एक आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। कौन कहता मेरा घर नहीं बसा? कौन कहता मेरा बिजनेस नहीं चला? मैं कह रहा हूँ ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अगर आप हाथ उठाकर 3 बार कह रहे हैं परमेश्वर कि मैं आज से तेरा भय मानना करूंगा, मैं बीड़ी छोड़ूंगा, मैं शराब छोड़ूंगा, मैं पवित्रताई में चलूंगा, मैं तेरा पीछा करूंगा, मैं सुबह उठूंगा, प्रार्थना करूंगा, मैं हर संडे चर्च आऊंगा, दशवां दूंगा तुझे, मैं किसी चीज का लालच नहीं करूंगा। चाहो भविष्यवाणी कर रहा हूँ, 7 दिन में तुम्हारा घर बसेगा। जिसने तुम्हारा घर उजाड़ा है, मैं कह रहा हूं उसका नहीं मुझे पता, लेकिन तुम्हारा घर फिर बसने वाला है, तुम्हारा बिजनेस फिर बसेगा। तुम 3 महीने के अंदर छलांग मारोगे यीशु मसीह के नाम। और जितने यहाँ बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ जो छलांग लगा कर उछल रहा है, 3 दिन में बड़ा काम हो रहा है, बड़ा काम, बड़ा काम हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है, एक बड़ा
काम आपका होने वाला है जो छलांग मारकर उठ रहे हैं। और 3 छलांग लगाकर बैठ जाओ यीशु मसीह के नाम में। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ बाइबल में लिखा एक जगह पर, यूहन्ना की किताब पढ़ रहा था मैं, और उसमें लिखा 20 के 15 में, देखो क्या लिखा कि लिखा, हे नारी तू क्यों रो रही है। यीशु मसीह एक जगह जाता है और नारी को देखता है और लिखा, नारी तू क्यों रो रही है, किसको ढूंढ रही है। आजकल पादरी लोग जब चर्च में जाते हैं औरतों को रोते हुए देखते हैं तो पूछते हैं, ए नारी तू क्यों रो रही है। बॉयफ्रेंड नहीं आया जिसको मैं हर संडे देखती थी। ए नारी तू क्यों रो रही है, कह रही है मेरा पति वो भिंडी तोरी मंगाई थी लाया नहीं है। ए नारी तू क्यों रो रही है, मेरे पति की जॉब चली गई है। तू क्यों रो रही है, किसको ढूंढ रही है। आजकल लोग चर्च में सिर्फ रोना पीटना ही आता है, उनको रोने के लिए आते हैं बस। मेरी वो नहीं चीज नहीं आई, मेरी वो चीज नहीं आई। आजकल लोगों ने अपना रिमोट कंट्रोल, अपना बटन औरतों ने शैतान को दे रखा है। आजकल दे रखे कि नहीं, हमारा ये काम नहीं बनता तो रोना स्टार्ट कर देती है, हमारा वो काम नहीं बनता तो रोना स्टार्ट कर देती है। इसलिए यीशु मसीह देख रहा था, कह रहा मरियम क्यों रो रही है, वो दिख नहीं रहा है, वो जो मंगाया था नहीं आया, चिकन आज नहीं आया है, वो मैंने हार मंगाया था हार नहीं आया, मेरा बर्थडे था जा कट्टी, मैं रो रही हूँ। हालेलुया। रो रही है छोटी छोटी बातों पर। आपने देखा बाजार में एक डॉल मिलती है कि नहीं, छोटी डॉल मिलती है, एक डॉल मिलती है और उस पर एक बटन होता है उसके, उसको जब बटन को दबाओ तो वैसे करती है, करती है कि नहीं। आज बहुत सारे मसीह लोगों की जिंदगी भी ऐसी हो गई है, जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो छोटी छोटी बात के लिए शैतान के हाथ में बटन दे रखा है और वो रोती रहती है, मेरे को कार नहीं मिली, मेरे घर में जॉब नहीं आई, रोने लग जाती है। भाई साहब शैतान को बटन दे रखा है कि नहीं, अरे दे रखा नहीं औरतों ने। उनके जब काम नहीं बनते लोग शैतान को बटन दे देते हैं, मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे का वीजा नहीं आया, बटन ऐसे ही करता। भाई साहब मैंने आज दिखाया एक भूतड़ी के अंदर ऐसे ही कर रहा था, लेकिन आदमी लोगों का देखा आपने, डोल देखी, गुड्डा देखा आपने। मैंने देखा जब मैं अपने बच्चे के लिए लेने गया था पहली बार इंग्लैंड के अंदर में लेने के लिए गया, तो मैंने उसको बटन को दबाया, वो करता आदमी लोग हंस रहे हैं कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर शैतान को बटन दे रखा है और वो आपका बटन दबा रहा है, ये नहीं मिला, लेकिन ये तीनों काम जो लोग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं शैतान का बटन बंद होगा। अब यीशु बटन दबाएगा, रोने वाला बटन बंद होगा, हंसने के दिन आएंगे, रोने के दिन जाएंगे। की किताब में लिखा करे कि जा रोना धोना बंद कर, आज से तेरे करे के प्रार्थनाओं का फल, करा तेरी मेहनत का फल आज रात से तेरी गोद में आने वाला है। करे के आने वाला है। आपने बटन यीशु को दे दिया कि नहीं? किसने दिया? अपने पड़ोसी को बताओ। शैतान को देगी कि यीशु को देगी? शैतान का बटन ये है, यीशु का बटन है बोला हा हा हा। यीशु हंसाने वाला आज रात के बाद एक बड़ी गवाही आपकी आने वाली है। मैं कह रहा हूं जो बीमार है बटन दे दो यीशु को, करे के चंगाई आएगी, यहाँ खुशखबरी मिलेगी। आमीन। कह रहा समझ में आया कि नहीं? कह रहा अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर को कि परमेश्वर आज से मैं तेरा भय मानूंगी। मैंने सीख लिया परमेश्वर, अब मैं अपनी अटैचमेंट तेरे साथ रखूंगी। सुन रहे हैं? अलीशा ने करें अपना बटन करें कि एलिया को दे दिया, अटैचमेंट रखा। उन्होंने कहा छोड़ दे चर्च को, छोड़ दे भविष्यता को। उसने कहा ना हम नहीं छोड़ेंगे। और परमेश्वर ने उसके घर में डबल मसीह को दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि एक डबल अभिषेक है मेरे ऊपर, और वो डबल अभिषेक आज आपके ऊपर उतरेगा। धन का अभिषेक है। मैं कह रहा हूं जिसको मैं बोल देता हूं वो आशीषित हो जाता है यीशु मसीह के नाम। आज ये बोल रहा था, मैंने कहा देख, एक आदमी को खड़ा किया तेरे अकाउंट्स में एटीएम में 21 आता है, और उसने देखा हाँ 21 आया। 113 वहां बोला। मैंने कहा मोगा में बोले, जो बोले यहाँ बोले, परमेश्वर ने दिखाए। इसका मतलब ये है, याद रखना। मैं कह रहा हूँ यहाँ से एक स्पिरिट जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि प्रेजेंस आपके ऊपर छाया दे रही है। परमेश्वर की छाया उन लोगों के ऊपर आती है जो लोग अपना बटन शैतान को नहीं, सुबह उठकर परमेश्वर को देते हैं। कुछ लोग सुबह उठते ही अपनी पत्नी को बटन देते हैं, भगवान सुबह उठा देना, चाय बना देना। अपनी माँ को दे देते हैं, अपने भाई को दे देते, अपने दोस्तों को देते हैं। सुबह घंटी मारना, व्हाट्सएप पर लिख देना आई लव यू, और सुबह उठते ही हाँ कल कहाँ मिलेंगे, चाय पे मिलेंगे, मम्मी ने बुलाया।
कहाँ मिलेंगे, क्या सी बातें आप करते हैं, किसको दे रहे हैं, व्हाट्सएप को दे रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही अपना बटन बाइबल को दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगला बटन स्वर्ग से परमेश्वर आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का खोलने वाला, अगला बटन मेरा परमेश्वर दबाएगा। एक न एक बंदे की जरूर टेस्टमनी आएगी। तैयार हो के नहीं? किसको देना बटन? अपने पड़ोसी को बोला अब तेरे को बटन नहीं दूंगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। देखा आपने, पैरालाइज हो गया, बटन दे, भाग बार बटन बंद करना। मजाक नहीं कर रहा हूं। कौन है वो लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते, उनकी जिंदगियों में ये प्रॉब्लम आती है। मैंने क्या कहा, अगर आप अपने हाथ का ताली बजाकर दशमांश दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये हाथ पैरालाइज नहीं होंगे, याद रखना। आपने अपना बटन परमेश्वर को दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं? यस। अपने हाथों का बटन दिया हुआ है कि नहीं? यस। जितने हालेलुया बोल रहे हैं, हालेलुया। लेकिन कईयों ने बुक्कड़ मार रखी है ऐसे, भाई साहब ठंड लग रही, भाई साहब बुक्कड़ मार रखी। मैं कह रहा हूं जिसने हालेलुया बोला है कि नहीं? हालेलुया। आज आपने बटन दबा दिया है, स्वर्ग से आशीषें उतरने वाली है। आमीन। मैं कह रहा हूं पहले दरवाजा ऐसे बंद होता था, चल पकड़ो 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 बंद कर दो, ऐसे होता था कि नहीं? पहले ऐसे बंद होता, नहीं कुंडी लगा देता है कोई आ ना जाए। लेकिन अब बटन ऐसे दरवाजा बंद होता है और खुलता है कि नहीं? अगर आप याद रखोगे, ये भविष्यवाणी है, बहुत सारे लोगों के लिए बटन दबाऊंगा खुलेगी उनकी आशीष। जो भी मांगेंगे, ना 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 ना, जो भी बटन दबाएंगे आज खुल जाएगा। जो भी बटन दबाएंगे कि नहीं? किसका बटन दबाओगे आज? यीशु का। मैं कह रहा हूं यीशु बोल, बीमारियां गोल आज यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पर हाथ रखो और पवित्र आत्मा आज आपके बटन को देख रहा है। जिसने आज अपने सिर पे हाथ रखा, फैसला लिया कि परमेश्वर आज से मैं चर्च के साथ अटैचमेंट रहूंगा, इस प्रॉफिट के साथ अटैचमेंट रहूंगा, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा परमेश्वर, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरा भय मानूंगा, मैं लोगों के कहे पर नहीं तेरे कहे पर चलूंगा परमेश्वर, मैं पाप का जीवन नहीं जीऊंगा, मैं पवित्रताई में चलूंगा, मैं परमेश्वर अपने बच्चों को भी प्रेरित योद्धा बनाऊंगा, सुबह बिना प्रार्थना करे घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों से बातें कर रहा है जो लोग आज इस समय पवित्र आत्मा के सामने विनतियां कर रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा खरा है। अगर आज आपने ये फैसला ले लिया है, आज मेरा परमेश्वर आपके घर में एक नई टेस्टमनी लेकर आने वाला है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जो ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं और सच में परमेश्वर जिन्होंने सीखा कि शाऊल ने जब गलतियां की हैं परमेश्वर, उस दिन से दुष्ट आत्मा तंग करने लगी, लेकिन जिस दिन से मेरे पिता परमेश्वर दाऊद ने पश्चाताप किया और अटैचमेंट का वादा किया परमेश्वर तेरे साथ चलने का, और मेरे प्रभु प्रेरित योद्धा बना, और पवित्र आत्मा सच में मेरे पिता परमेश्वर उसने तेरा भय माना छोटी छोटी बात में, तूने कहा आज से जो तू कहेगा वैसा हो जाया करेगा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं जितने लोग इस समय समझ गए इस बात को कि हमारा पवित्रताई का जीवन और प्रार्थना का जीवन अगर होगा तो मेरा परमेश्वर आज स्वर्ग का बटन खोल देगा यीशु मसीह के नाम में, दबाएगा मेरा परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा जो ये मांग रहे हैं इनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जितने लोगों ने